हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आर जो 2025 में होना है उसके लिए ज्योग्राफी वाला सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग खनिज संसाधन देख रहे हैं अभी। और हम लोग घटना चक्र से इन सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं, और घटना चक्र से हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों को ही स्टार्ट किया हुआ है। आज ज्योग्राफी का सेशन है। ज्योग्राफी में हम लोग जो खनिज संसाधन वाला टॉपिक है उसको डिस्कस करते हुए पार्ट 2 लेकर के आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे तो एक पार्ट में होना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन तक हमने पहले डिस्कस किया था, आज आपको क्वेश्चन नंबर 20 से मिलने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऑफकोर्स लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अर्थात आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। ऑप्शंस देखें, सोना जो है यानी कि एक साइड खनिज दिए हुए हैं, दूसरी साइड खदान का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा खनिज उस खदान से नहीं निकाला जाता है। तो पहला देखिए, सोना कोलार की खान से निकाला जाता है, तो ये बात तो एकदम सही है। कर्नाटक में जो मतलब कि कोलार की खान है वहाँ से सोना निकाला जाता है, ये बात तो ठीक है। दूसरा देखिए, कोयला, तो हाँ जो झरिया दिया हुआ है तो झरिया झारखंड का मतलब कि झरिया जो खदान है वहाँ से कोयला निकाला जाता है, ये बात भी सही है। तीसरा कह रहे हैं लौह अयस्क गुंटूर, तो ये जो भैया लौह अयस्क गुंटूर है ना, यही गड़बड़ है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। हीरा जो है पन्ना की खदान से यानी पन्ना माइन जो हमारा मध्य प्रदेश में है वहाँ से हीरा निकाला जाता है, तो ये बात तो एकदम ठीक है। देखिए तीसरा वाला रॉन्ग है, बाकी सारे पॉइंट ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक्सप्लेनेशन चूंकि मैंने पहले ही बता दिया तो इस वजह से कुछ ऐसा नया पॉइंट नहीं है जो आपको बताया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। नॉट इवन पीडीएफ, आप इसको ज्वाइन करके रखें इसलिए भी कि आपको क्लासेस की जो लिंक है वो डेली टू डेली मिल जाती हैं और पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती है, तो इस वजह से इसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए कह रहे हैं कि लूनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखें, असम, मुंबई हाई, इसी को बॉम्बे हाई भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात। तो ऑफ कोर्स इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, अर्थात गुजरात। तो जो लूनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है ये आपको गुजरात में मिल जाएगा। हम लोग देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो लूनेस गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी, जो खंबात की खाड़ी है उसके ऊपरी सिरे पर स्थित है। और यहाँ पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम तक 62 कुएं खोदे जा चुके थे, जिसमें से तो 19 से गैस निकाली जा रही थी और 3 ऐसे कुएं खोदे गए थे जहाँ से तेल जो है वो निकाला जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप देखेंगे कि जो गुजरात है ना यहाँ पे कई सारे जो है आपको मिल जाएंगे तेल उत्पादक क्षेत्र। अभी आगे हम लोग आगे जो क्वेश्चन है उसमें देखने वाले हैं। कह रहे हैं कि नौग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शंस देखें, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र। तो जाहिर सी बात है कि जो गुजरात है यहाँ पे आपको नौग्राम तेल क्षेत्र मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं गुजरात में, जैसे अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल और मेहसाना। अंकलेश्वर तो कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखें कि अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल और मेहसाना ये भी गुजरात के ही तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में जो सबसे पहला खनिज तेल का कुआं खोदा गया था वो कहाँ पे खोदा गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, असम के डिगबोई में या असम के माकूम में या नाहरकटिया में या फिर लकवा में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो उत्तर है ना वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, अर्थात माकूम। ठीक है, तो भारत देश के भीतर जो सबसे पहला खनिज तेल का कुआं खोदा गया था वो असम के माकूम में खोला मतलब कि असम के माकूम में खोदा गया था। कब, 26 मार्च 1867 को। कब, तो 26 मार्च 1867 को पहला तेल का कुआं खोदा गया था असम के माकूम में। अब देखें आयोग के द्वारा जब पहली बार आंसर की दी गई थी ना तो उसमें तो इन्होंने माकूम को ही माना था, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में उन्होंने कहा भैया नहीं माकूम जो है वो रॉन्ग है, डिगबोई होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि एनसीईआरटी वगैरह जो मतलब कि सोर्सेज हैं हमारे उन सब में भी जो माकूम है वही दिया हुआ है। तो भगवान करे कि इस तरह का क्वेश्चन दोबारा वो लोग ना पूछ लें जिसमें वो खुद ही कंफ्यूज रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। ऑप्शंस देखें, हल्दिया, दिगबोई, कोयली या फिर मथुरा। तो जिस तरह से ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से जाहिर सी बात है कि डिगबोई जो है वो सही हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो वहीं असम में ही है। ठीक है, असम में। चलिए इसका देख लेते हैं ना कि ये जो चारों इकाइयाँ दी हुई हैं इन सब की स्थापना कब हुई है, यानी कि ये कब चालू हुए हैं। सबसे पहले हल्दिया को देखिए, तो हल्दिया कब जो है चालू हुआ है,
नहीं, क्रम से देख लेते हैं, क्योंकि आजकल ना क्रोनोलॉजी खूब पूछने लगा है, तो क्रम से देखे रहेंगे तो क्रोनोलॉजी लगाने में इजी रहेगा। तो सबसे पहला तो भैया अपना यही है, यानी कि दिग्बोई असम वाला। तो असम का दिग्बोई ये कब खोला गया था? 1901 का है, ठीक है। दूसरे पे आ जाएगा कोयली, और ये कहाँ का है? गुजरात का है। कब ये मतलब कि स्थापित हुआ था, कब चालू हुआ? 1965 में। तीसरा पश्चिम बंगाल का हल्दिया आ जाएगा, और ये कब स्टार्ट हुआ है? 1975 में। लास्ट में आप देखिए मथुरा ऑयल रिफाइनरी, और ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1982 में ये मतलब स्टार्ट हुआ है। तो इन सबको ना क्रोनोलॉजी से याद कर लीजिए कि सबसे पहला जो है वो दिग्बोई। दिग्बोई के पहले भी हमने देखा माकूम। माकूम अगर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे पे आ जाएगा दिग्बोई। तो अगर माकूम है तो पहले माकूम आएगा, क्योंकि उसको हमने देखा था ना कि वो 1867 में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा दिग्बोई 1901, फिर आएगा हमारा कोयली 1965, फिर आ जाएगा हल्दिया 1975, और फिर लास्ट में आप देखें कि 1982 में जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है उसकी स्थापना हुई थी, और उत्तर प्रदेश के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, ऑप्शन देखें, कोयली तो अभी हमने देखा गुजरात का कोयली, ये तो है ही। नून माटी, हल्दिया, हल्दिया भी हमने देखा, हाँ हल्दिया भी है पश्चिम बंगाल में। बरौनी, बरौनी भी है। हल्दिया, सॉरी हल्दिया, दरअसल ये हल्दिया है ही नहीं, वही तो मैं सोच रही हूँ कि हल्दिया तो है, और ऑप्शन में उत्तर इसका हल्दिया ही दिया हुआ है। नहीं भैया, ये हल्दिया नहीं है, दरअसल ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, ये हटिया दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हटिया है, हल्दिया नहीं है, क्योंकि हल्दिया तो है ही ऊपर, अभी हम देख के आ रहे हैं ना पश्चिम बंगाल का हल्दिया, तो वो तो है। ये ऑप्शन में रॉन्ग थोड़ा टाइप हो गया है, तो ये हटिया है, और इसका उत्तर भी यही हो जाएगा, क्योंकि जो हटिया है ना भैया, यहाँ पे कोई तेल शोधन कारखाना नहीं है, जबकि और जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कोयली भी है, और साथ में नून माटी भी है, बरौनी भी है। और बरौनी कहाँ का है? तो बरौनी है हमारे बिहार का, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। तो जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 जो है पब्लिक हुई थी, उसके अनुसार बताया गया था कि टोटल देश में 23 तेल शोधन कारखाने हैं, जो आपको कहाँ मिल जाएंगे? गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, हल्दिया, मथुरा, दिग्बोई, पारादीप, पानीपत, मुंबई, और मुंबई में आपको 2 जो है तेल शोधन कारखाने मिल जाएंगे, विशाखापत्तनम, मनाली, नागरीमनम, कोच्चि, बोंगईगांव, नुमालीगढ़, मंगलुरु, तातीपाका, ठीक है। तो ये सभी जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधन कारखाने हैं। कुछ प्राइवेट क्षेत्र के भी तेल शोधन कारखाने हैं, जैसे आपको जामनगर में 2 जो है तेल शोधन कारखाने मिल जाएंगे। वाडियार, जिसे वडियार भी कहा जाता है, यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और संयुक्त क्षेत्र के जो तेल शोधन कारखाने हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको बीना और भटिंडा में मिल जाएंगे। देखिए अभी 2024 की मैंने देखा कि 2024 की शायद इंडियन मिनरल ईयरबुक आई हो, लेकिन ऐसा नहीं है, 2024 वाली अभी आई नहीं है। लेकिन हाँ, 2024 के कुछ आंकड़े थे, उसके हिसाब से भी आप देखिए कि 23 तेल शोधन कारखाने भी बताए जा रहे हैं। और ये आंकड़े कहाँ से निकल के आए हैं? तो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, यानी कि जिसे हम लोग PPAC कहते हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2024 तक मतलब हमारे देश के भीतर 23 तेल शोधन कारखाने स्थित हैं, ठीक है। इसमें आप देखें कौन से शामिल हैं, तो 19 तो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, यानी कि PSU रिफाइनरीज हैं, 3 निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है, और एक संयुक्त उद्यम रिफाइनरी है। हो सकता है कल को कुछ बढ़ जाए, तो जब आप एग्जाम देने जाए ना उसके पहले अगर आ ही रहे हमारी जो बुक है इंडियन मिनरल बुक वाली, तो आप उसमें देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने बता ही दिया कि जो हमने क्वेश्चन मतलब कि एक्सप्लेनेशन दिया था, नया वाला आंकड़ा वो कहाँ से दिया है, तो ये देख लीजिए कि ये हमारा जो खान और मतलब कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है ना, उसके अंतर्गत जो जानकारी पब्लिक की जाती है वहाँ से ये लिया गया था, सोर्स वही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक साइड आपको तेल शोधन कारखाना दिया हुआ है, दूसरी साइड जो है राज्य दिए गए हैं। खूब क्वेश्चन बनता है इससे। कह रहे हैं कि नुमालीगढ़ बताओ कहाँ पे है, तातीपाका, कोयली, बरौनी। अभी मैंने आपको बताया था जो बरौनी है ये हमारे बिहार में है, तो ये इसको तो पहले ही मिला लीजिए। कोयली हमने देखा गुजरात में है, तो इसको भी मिला लीजिए। नुमालीगढ़ और तातीपाका बच मतलब कि ताती क्या नाम है, पाका बच गया है, लेकिन पहले ही देख लेते हैं, क्या पता इनसे ही उत्तर निकल रहा हो, तो आगे फिर आपको ज़रूरत ही ना पड़े। ये थोड़ा ना टाइम बचाने का एक तरीका होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। बरौनी हमने देखा था गुजरात में, यानी कि D का 1 किसी में है, देखिए D का 1 एक ही में है, ठीक है। D का 1 केवल एक ही में है, तो हमारा उत्तर केवल एक से ही निकल रहा है।
लेकिन फिर भी चूंकि हम एग्ज़ाम देना है तो जाहिर सी बात है कि हमें सबका खबर होना चाहिए ना कि कौन सा कहाँ पे है। पता चला बरौनी वाला दिए ही ना, कोई और दे दिए, तो इस वजह से देख लीजिए कि जो नुमालीगढ़ है ये आपको असम में मिल जाएगा और जो तातीपाका है ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कोयली गुजरात में हमने आपको बताया ही था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। देखिए कितना देखने में सुंदर लग रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है। ऑप्शंस देखें, आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात के तट से, मुंबई हाई से या फिर तमिलनाडु तट से। तो ऑफ कोर्स इसका जो सही उत्तर है वो मुंबई हाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत देश के भीतर जो अधिकांश प्राकृतिक गैस है इसका उत्पादन मुंबई हाई से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। और ये क्या कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है, तो उत्तर जान लीजिए डायरेक्ट। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कई बार देख लिए ना। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि भारत को 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो जो पहले था वही आज भी है, लेकिन हमने दोनों टाइम के आंकड़े जो है रखे हुए हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक या फिर कुवैत। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, अर्थात इराक। ठीक है, तो जब ये पूछा गया था तब भी आप देखें इराक ही था, और वर्तमान के आंकड़े में भी आप देखिए मतलब कि कौन है, इराक ही है, और दूसरे नंबर पे है भैया सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर है उसका चुनाव कीजिए। एक साइड आपको खनिज तेल और मतलब एक साइड जो है मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं और दूसरे साइड स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं कि खनिज तेल बताओ कहाँ से मतलब कि निकाला जाता है, जिप्सम कहाँ से, सोना और बॉक्साइट। कुछ पता हो या ना हो लेकिन सोना ज़रूर पता होगा भाई, सोना तो सबको पता रहता है ना, कर्नाटक से। तो सी का 1 देखिए कहाँ दिया गया है, सी का 2 है, ये 2 है, ये ना इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो आप देखें कि सी का 2 कहीं दिया है, एक ही जगह दिया है। देखिए कितना इजी वे में ये हो गया ना, सी का 2 एक जगह दिया है। तो ये ना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले एक सॉल्व करने के बाद तुरंत पहले ऑप्शन की तरफ जाएं। क्या पता हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, टाइम बच जाता है कुल मिला करके। और जिस तरह से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, इतना लेंदी सा पेपर बन जाता है, उसमें टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा इस साल जिस तरह से क्वेश्चन बने हुए ना, टाइम इतना बच ही नहीं पा रहा है कि आप वो पेपर को दोबारा से आकर के एक बार देख सके। तो इस वजह से अगर जितना टाइम बच सकता है उतना अपने हित में होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। लेकिन जो अदर ऑप्शन है उन्हें मैच कर लेंगे। तो खनिज तेल के लिए भैया गुजरात हो जाएगा, जिप्सम के लिए तो ये अपना राजस्थान हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए देखिए उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या है, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको मैच करने के लिए आ गया है। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं एक साइड लौह अयस्क क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी साइड राज्य दिए हैं। तो लौह अयस्क क्षेत्र और वो जो मतलब कि कोयला के क्षेत्र हैं, ये सब खूब बनते हैं क्वेश्चन में। तो लौह अयस्क क्षेत्र में चलिए यहीं पे मैच करा देंगे, फिर उसके बाद उत्तर सीधे देख लेंगे। नेक्स्ट पेज में है तो बादाम पहाड़, तो ये बादाम पहाड़ तो उड़ीसा में है। मैंने बहुत बार इसको पढ़ा है कि बादाम पहाड़ जो है वो उड़ीसा में है। अगर आपको नहीं पता हो तो अब आप याद करके रख लीजिए। डल्ली राजहरा मैंने पढ़ा है छत्तीसगढ़ में है, और कुद्रेमुख और नुआ मंडी, अभी हमने कुद्रेमुख ऊपर बताया था कि कर्नाटक में है, और नुआ मंडी जाहिर सी बात है कि झारखंड में हो जाएगा। तो इसका अगर आप उत्तर लगाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होना है इसका उत्तर। तो ए का तो हो जाएगा अपना 2 वाला। ठीक है, ए का 2, बी का 3 और सी का 1, सी का 4, डी का 1। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे ये वाला उत्तर दिया हुआ है अपने। ये रहा, एक सेकेंड, ये देखिए सी में दिया हुआ है 2, 3, 4, 1। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। कुल मिलाकर के भैया उसका ऑप्शन 1 देखना इतना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता है कि नहीं। अगर ये पता है तो ऑप्शन 1 तो हम लोग कर ही ले जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो बादाम पहाड़ है ये आपको उड़ीसा मिलेगा, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ का है, कुद्रेमुख कर्नाटक का है, और नुआ मंडी जो है वो झारखंड का। और ये सभी क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि लोहे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं।
कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक साइड खनन क्षेत्र है, दूसरी साइड खनिज दिए हुए हैं। तो चलिए देख लेंगे। ये देखिए जो तालचेर दिया हुआ है ना, ये आपको कहीं कहीं तलचर लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये क्या हो रहा है, कहीं कहीं ना ये आपको तालचेर लिखा हुआ मिलेगा। तो जो हमारा अपर प्रीलिम्स होता है पीसीएस का, उसमें तालचेर जो है लिख करके पूछा गया था कि बताइए कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा का है। ठीक है, चूंकि ये अपर प्रीलिम्स ने भी पूछा है, आरओ ने भी पूछा हुआ है, इस वजह से मैंने सबसे पहले इसको बता दिया। चलिए फिलहाल के लिए सॉल्व करेंगे। गुरु महिषानी, तालचेर, जादूगोड़ा, जावर, ये सभी आपको खाने दी हुई हैं और दूसरे साइड खनिज के नाम दिए हुए हैं, जस्ता, यूरेनियम एस्क, लौह एस्क और कोयला। चलिए देख लेते हैं। चूंकि स्टेट पूछा नहीं गया है हमसे, तो खान और खनिज का नाम पूछा गया है, तो उस हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं अपना गुरु महिषानी। हाँ, यही वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पहले लिखा है उसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो गुरु महिषानी है ना भैया, ये किसके लिए फेमस है, तो गुरु महिषानी ये सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि ये उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है। गुरु महिषानी उड़ीसा का है और भैया ये फेमस है अपने लौह एस्क के लिए। ठीक है, किसके लिए, लौह एस्क के लिए फेमस है। तालचेर जो है ये भी आपको उड़ीसा में मिलेगा और ये किसके लिए फेमस है, तो तालचेर जो उड़ीसा का है ये आपको कोयला के लिए फेमस मिल जाएगा। जावर की जो खान है ये ना जिंक के लिए फेमस है, तो ये जस्ता। फिर बचा हमारा जादूगोड़ा की खान और ये किसके लिए फेमस है, तो ये हो जाएगा हमारा यूरेनियम एस्क। ठीक है, यानी कि गुरु महिषानी ये जो है लौह एस्क के लिए फेमस है, तालचेर उड़ीसा का कोयला के लिए, जादूगोड़ा की जो खाने हैं यूरेनियम माइंस के लिए और जावर की जो खान है ये भैया जस्ता उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो उत्तर अगर आपको इसका लगाना होगा तो क्या हो जाएगा, तो एक आप देखिए 3, एक का 3 केवल एक में दिया है, उत्तर तो हमारा सी वाला हो गया। ठीक है, 3 4 2 1। अब दरअसल इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, इस वजह से इसमें के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब करवा दे रहे हैं, वरना 1 2 क्वेश्चन करवा करके आगे बढ़ जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक साइड कोयला क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरे साइड स्टेट का नाम दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। करनपुरा, सिंगरेनी, नेवेली और कोरबा। कोरबा मुझे एकदम कन्फर्म है छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड और आंध्र प्रदेश। दरअसल अब मुझे एकदम कंफर्म है, मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि हो सकता है ना एक आध इसमें से आपको भी एकदम कंफर्म हो। तो जो आपको एकदम कंफर्म है सबसे पहले उसी पे पहुंचिए कि ये वाला देखूं कहाँ दिया हुआ है। तो जैसे मुझे छत्तीसगढ़ का कोरबा एकदम कंफर्म है, तो मैं डी का सबसे पहले मैच करूँगी। ओहो, डी का हमने सबसे पहले मैच कर दिया। तो अब इसके बाद हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम आगे तुरंत जाएंगे दौड़ कर कि देखें क्या किसी में ऐसा है जिसमें डी का 1 दिया हो। तो आप देखिए डी का 1 एक ही में दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर भी देखिए निकल के आ गया। डी का 1 एक ही में दिया था और उत्तर निकल के आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, अर्थात 3 4 2 1। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी हो सकता है आपको सिंगरेनी पता हो या फिर हो सकता है आपको नेवेली पता हो। जैसे जो आपको पहले पता हो आप पहले उसको जो है सॉल्व कीजिए, तो हो सकता है कि आपका 1 2 जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाए, या फिर हो सकता है जैसे मेरा एक ही बार में आ गया उत्तर, तो आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है। चलिए देख लेंगे लेकिन हम लोग मैच करके। तो करनपुरा भैया कोयला क्षेत्र है झारखंड का। सिंगरेनी देखिए कहाँ का है, तो सिंगरेनी मिल जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। नेवेली जो मिल जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में। उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी वाला। अगले क्वेश्चन को देखें। कह रहे हैं कि निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढना है। अर्थात ये जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ये सभी खदानों के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सी खदान से कौन सा मिनरल निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले है तांबा। आप बताइए इन सभी में से पहले स्थान पे वो कौन सा है जहाँ से मतलब तांबा निकाला जाता हो। तो तांबा के लिए ना बहुत ही फेमस है राजस्थान का खेतड़ी। ठीक है, आप देखें खेतड़ी 2 जगह है, तो 2 जगह पहले खिचड़ी है, तो इन दोनों को तो निपटा ही दीजिए जिनमें खिचड़ी नहीं दिया हुआ है पहले पे। तो 2 ऑप्शन देखिए एलिमिनेट हो गए। ठीक है, सोना के लिए देखिए अभी हमने बताया था कोलार जो माइंस है ना वो सोना के लिए फेमस है, तो दूसरा वाला देखिए कोलार आना चाहिए था, पहले वाले में है। ठीक है, फिर कुद्रेमुख जो है ये भी है कर्नाटक का ही, लेकिन किसके लिए फेमस है, लोहे के लिए, और झारखंड का झरिया ये कोयले के लिए फेमस है। तो इस हिसाब से जो अपना उत्तर है वो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए आपके पास एक्सप्लेनेशन है जो कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अर्थात रॉन्ग बताना है।
कह रहे हैं कि लौह अयस्क, कुद्रेमुख, मैग्नीज, कोरापुट, तांबा, खेतड़ी, कोयला, सिंगरेनी। कुछ पता हो या नहीं, तांबा खेतड़ी का है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी ऊपर हम बता के आ रहे हैं। देखिए दूसरा वाला ही गलत है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। यानी कि लौह अयस्क, कुद्रेमुख की खान से, तांबा, खेतड़ी, कोयला, सिंगरेनी, तो बाकी सारे सही हैं, बस दूसरा गलत है। तो देख लीजिए कोरापुट जो है ना वो मैग्नीज उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एल्यूमिनियम उत्पादन से संबंधित है। अर्थात कोरापुट जो है वो एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, बाकी सारे तो अपने आप में सुमेलित ही हैं। चलिए अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल से ये क्वेश्चन बना हुआ है, कह रहे हैं कि सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी नहीं पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अब भाई यूपी स्पेशल का है तो जाहिर सी बात है कि एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और सोनभद्र की बात हो रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एकदम दक्षिणतम जो रीजन है उसकी बात हो रही है। और चलिए देख लेंगे कौन कौन से खनिज के नाम दिए हुए हैं। यूरेनियम, एंडालुसाइट, पायरोफाइलाइट या फिर डोलोमाइट। तो देखिए यूरेनियम जो है ना भैया, अब यूरेनियम के लिए ना अपना ललितपुर जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो अपना जो ललितपुर है वो यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ना कि सोनभद्र। तो पहला वाला जहाँ जहाँ है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी निपटा, ये भी निपटा, ये भी निपट गया, दूसरा वाला बच गया, इसी को सही उत्तर मान लीजिए आप। ठीक है, यानी कि सोनभद्र जनपद में आपको एंडालुसाइट भी मिल जाएगा, पायरोफाइलाइट भी मिल जाएगा, डोलोमाइट भी मिल जाएगा, जबकि यूरेनियम की जो है वो ललितपुर का है भैया, बहुत फेमस है ललितपुर यूरेनियम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। मतलब एकदम घिस चुका है ये क्वेश्चन, इतना पूछा गया है। देख लीजिए, टिन बिल्कुल नहीं, मैग्नीज, अभ्रक या मोनोजाइट। तो ये आप देखिए मोनोजाइट हो जाएगा। आप देखेंगे कि केरल में जो सैंड है ना वहाँ उनकी बालू में क्या पाया जाता है, मोनोजाइट पाया जाता है। तो ये देख लीजिए कि केरल में मोनोजाइट खनिज बहुतायत मात्रा में मिलता है, तथापि केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले के समुद्र तटीय बालू यानी कि द बीच सैंड्स में बड़ी मात्रा में आपको मोनाजाइट मिल जाता है। इल्मेनाइट, रूटिलाइट, जिरकॉन, सिलेमेनाइट आदि भी खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? केरल में। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का प्रमुख भंडार पाया जाता है। तो लौह अयस्क की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में तो नहीं पढ़ा है, कुडप्पा क्रम, तो गोंडवाना या फिर धारवाड़। देखिए जो कर्नाटका के पास धारवाड़ वाला जो है, धारवाड़ चट्टानें है ना, उसमें आप देखें कि सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, तो लौह अयस्क मिल जाते हैं। ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से ये गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें कोयला पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों में प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन देखें, टर्सरी समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना या फिर धारवाड़। तो अभी हमने देखा था कि धारवाड़ समूह जो है वो भैया धात्विक खनिज के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक साइड खनिज दिया हुआ है, दूसरी साइड उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उनका उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखेंगे, चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज। एक साइड सीमेंट, बिजली का सामान, हवाई जहाज का निर्माण और इस्पात। कुछ पता हो या ना पता हो, इतना तो जरूर हम लोग जानते हैं ना, बिजली के जो तार हैं उसके लिए हम लोग क्या खोजते हैं भैया, कॉपर का वायर हो तो ठीक है। हम लोग घर में जो पंखा चला रहे हैं अगर उसमें कॉपर की जो है, कॉपर का वायर होगा तो ठीक है, अगर कॉपर वाला नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये तो हम सबको पता है ना कि कॉपर का जो मतलब यूज़ है वो हम लोग बिजली के सामान के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पसंद करते हैं। तो पहला वाला नहीं, दूसरा वाला देखिए कि बी का जो मैच होगा वो बिजली के सामान से हो जाएगा, यानी कि बी का 2। और सबसे पहले फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने ऑप्शन पे। बी का 2 कहीं दिख रहा है, देखिए एक ही में दिख रहा है, बी का 2। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं। अब हाँ, हो सकता है कभी कभी जैसे पिछली बार यूपीएससी ने किया था, मतलब अर्थी उठा के रख दी थी, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा था जिसमें आप इलिमिनेशन मेथड को जो है लगा के एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो अगर इस तरह का जो है इनोवेशन कर दिया जाए आयोग के द्वारा तब की बात नहीं की जा सकती, वरना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें इस तरह के, सबसे पहले एक, अगर आपको एक कंफर्म है तो फटाक से दौड़ के हमें जाना चाहिए कूट के रूप में क्या दिया गया है वहाँ पे। उससे कभी कभी होता है कि बहुत ट्रिकी टाइप का रहता है, एक ही से जो है उत्तर निकल आता है, जैसे अभी हमने देखा। ठीक है,
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो इसी एक के भरोसे नहीं रहना है, पढ़ना तो सभी कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। कह रहे हैं कि कॉपर जो है ये बिजली के सामान के लिए, और इस हिसाब से आप देखिए कि उत्तर हमारा निकल के आ गया था पहले वाले में ही, लेकिन चूंकि हम लोग भैया सॉल्व करेंगे तो अगले जो ऑप्शन हैं उन्हें भी सॉल्व कर लीजिए। चूना पत्थर, सीमेंट, फिर आप देखिए बॉक्साइट, ये हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज, इस्पात। ठीक है, जब सामने सामने इनको देना ही था तो इन्होंने क्वेश्चन क्यों पूछा था हम लोगों से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है। कब से हम आपको बता रहे हैं झारखंड का झरिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोल के भंडार यहीं पे पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद धन्यवाद के साथ क्लास एंड हो जाएगी। कह रहे हैं कि हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट में HBJ कहते हैं, ये जो गैस पाइपलाइन है। अब दरअसल होता है ना घर में मतलब को पाइप को पैम्प बोलते हैं, तो वही पैम्प निकल रहा था मुंह से। तो देखिए ये जो HBJ गैस पाइपलाइन है निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। ऑप्शन देखें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या हो जाएगा, पहला वाला, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल कहा जाता है, इसके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो यही इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला जो टॉपिक आएगा ना वो ऊर्जा क्षेत्र से जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उनसे आ जाएगा, और ऊर्जा क्षेत्र के बाद फिर जो कुछ और पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेंगे। ये सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हुए हैं, इसी वजह से ये वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लंबा चल रहा है। अब ज़्यादा है नहीं, मतलब 2-3 टॉपिक ही हैं। उसके बाद जो हमारे भारत देश का भूगोल है जिससे क्वेश्चंस बनते रहे हैं या जिससे क्वेश्चन बने हैं वो समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग वर्ल्ड का जो भूगोल है उस पर चलेंगे। आप याद रखिएगा RO में सबसे बड़ा सेगमेंट यानी कि सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट जो कवर करता है वो है भैया अपना ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा इसी पे थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, वो भी भारी भरकम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसको तो आप कितना भी पढ़ लो पूरा तरह से कर भी नहीं सकते। लेकिन ज्योग्राफी में लोग कहते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन उन लोगों ने इस तरह के नहीं पूछे जिस तरह इस बार PCS प्रीलिम्स में पूछ लिया था कि हर एक गड्ढे की गहराई पूछ लेंगे, तो फिर वहाँ मुश्किल हो जाता है। चलिए फिलहाल के लिए जो पूछा जाएगा वो तो समय बताएगा। हमारा काम है कि हम लोग जो PYQs हैं उसको अच्छे से देख लें, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर थोड़ा पकड़ हो जाए। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया आपने जाना होगा, कुछ नया जाना है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए भैया, लाइक कर दिया करिए, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।